हेलो डियर टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए उन लोगों की रीडिंग करेंगे जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीजन से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई है। रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो बातें नहीं हो पा रही है। तो ये रीडिंग उनके लिए होगी और ये 19 से लेकर 25 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं यानी कि टॉरस के जो पर्सन हैं वो टॉरस के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं फिर देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं और इसका अगले एक हफ्ते में यानी कि वो इसमें क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। टॉरस के पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहले टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं, क्या इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं या सोचते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड स्ट्रेंथ। टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंतित है। वो उनको लग रहा है कि सडनली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा घटित हुआ है, ऐसा खत्म हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना बेस्ट देंगे तो धीरे धीरे करके कुछ उन चीजों को, उस जगह को, सिचुएशन को, लोगों को उन बातों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो इस चीज में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जब तक इन चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, इनको बदलेंगे नहीं, इनको चेंज नहीं करेंगे या छोड़ेंगे नहीं, तब तक चीजें सही नहीं हो सकती। क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि अगर वो उन चीजों को छोड़ देते हैं या उन चीजों को खत्म करके आगे बढ़ते हैं, एक नए सिरे से बिगनिंग शुरुआत करते हैं बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, तो धीरे धीरे करके ये इस रिश्ते में ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को हीलिंग करके, मेडिटेशन करके और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस रिश्ते को जो वो स्टेबल बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक कुछ चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, कुछ चीजों को छोड़ा नहीं जाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, भले ही चाहे वो उन चीजों को छोड़ने में, उस जगह को, उस लोगों को, उस सिचुएशन को उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन उनको लग रहा है कि जब तक वो उनको नहीं चेंज करेंगे, उनको नहीं बदलेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, जो अपने पर्सन से बातें नहीं कर पा रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ wands एंड पेज ऑफ wands एंड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल। तो टॉरस जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर काफी दुविधा में है। वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके इस रिश्ते का निपटारा करना चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की बजाय अगर बात बनती है तो इस रिश्ते में बात बनानी चाहिए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, नए सिरे से उन ऑप्शन को लेना चाहिए जो इस रिश्ते को बढ़ावा दे सके। और अगर किसी भी तरह से बात नहीं बन पा रही तो एलिमिनेट देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। इस रिश्ते को रोक देना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, तनाव चला हुआ है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और उनको वो चाहते हैं इस रिश्ते में, इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को, इस ड्रामे को
इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। वो चाहते हैं कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख दिया हो, किसी की वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, लेकिन अगर वो उन पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं, उस जगह को, उस लोगों को, सिचुएशन को, और नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ दी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, काफी ऐसी परेशानी से वो अभी भी जूझ रहे हैं जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो आपसे चाहते हैं कि नए सिरे से एक, अगर जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और दुखों के बाद खुशियां आती हैं, तो उसी तरह से अगर उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये लड़ाई झगड़ा, ये ड्रामा, फाइट्स, ये ईगो, ये सारी चीजें खत्म होंगी और चीजों को कुछ हद तक सही किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफी ड्रामा है, फाइट्स है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाह कर भी वो नहीं ऐसा सोच पा रहे हैं कि ये चीजें सही होंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजाय के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के, बजाय के परेशानी के, अपने विलिंग पावर को यहाँ बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ अपने सोच विचार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो वो चाहते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाया जाए, और तभी इसके बारे में नए सिरे से जब चीजें सही हो जाएं, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए, एक नए रिश्ते की तरह आगे बढ़ा जाए, तभी चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन इसी तरह लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, ड्रामा चलता रहा तो चीजें सही नहीं हो सकती। इससे अच्छा है कि इस रिश्ते को से अलग हो जाए। ज्यादा चक्कर काटने की बजाय वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को अगर नहीं ठीक किया जा सकता, तो इस रिश्ते से उन्हें छुटकारा मिल जाए, इस रिश्ते से को खत्म कर दिया जाए। तो देखते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। टॉरस, जो आपके पर्सन है, वो उन्हें बार बार महसूस हो रहा कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां हैं, काफी दूरियां हैं। हालांकि कभी घर से निकाला जा रहा है, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, ट्रस्ट इश्यूज है, बिलीव नहीं किया जा रहा है, भरोसा नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर भी वाद विवाद है, झगड़ा है, परिवार वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी आप लोगों को उनसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो इसमें यही चाहते हैं कि अभी जो है उन्हें अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है। वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये रिश्ता एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा पेयर बन सकता है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, कहीं ना कहीं इसमें सच छिपा हुआ है। एक मतलब इसमें जो है छिपा हुआ प्यार भी हो सकता है, किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट, किसी दूसरे के प्रति फीलिंग्स। तो इस तरह का भी ये दिखाता है। प्यार और प्रेम दोनों के बीच में है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि उन चीजों को भुलाते हुए, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को भुलाते हुए अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं कि जो गलतियां हुई हैं वो उसे माफी मांगेंगे। और जो मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी है, मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो कहीं ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बन सकता है। फिर से खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं, फिर से दूरियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन इसमें उन्हें अपनी विलिंग पावर बढ़ाने की जरूरत होगी, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, और सोच विचार करके ही जो भी एडिक्शन है, जो लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, बाहर वाले का इंटरफेयर ज्यादा होना, उन चीजों को छोड़कर ही इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। इस तरह का वो एक्शन इसमें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा पेयर बन जाए, और कोई भी जो हिडन लव है
वो कहीं ना कहीं खत्म हो सके, तो तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं, तभी ये एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशहाल फैमिली बन सकती है। वो यही एक्शन चाहते हैं कि ये रिश्ता खुशहाल बने, अच्छा बने और उन चीजों को खत्म करें जो इस रिश्ते में बाधाएं दिक्कतें दे रही हैं। और नहीं ये एक फैमिली, एक परिवार बन सकता, नहीं इसमें खुशियां दिखाई दे रही हैं, तो जैसे तैसे करके इस रिश्ते को एक तरफ किया जाए। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको रुककर ठहर कर सोच विचार करके एक ऑप्शन की तरफ जाना है। जिस भी ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, अगर इस रिश्ते को फिर से रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं, इस रिश्ते में जो सेपरेशन की, जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में शहनाइयां बज सकती हैं, फिर से विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, लोग इसकी तारीफ करेंगे, अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। लेकिन आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर हिडन लव की वजह से ये परेशानी, ये दुविधाएं आपको इस रिश्ते में आ रही है। अगर आप उनको खत्म कर देते हैं और एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, तो फिर से ये रिश्ता जो है काफी पावरफुल बन सकता है, काफी इसमें जो है सारी चीजें आपको मिल सकती हैं जो एक रिश्ते में चाहिए। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, आपको पैसे की तरफ जाना है या अपने रिश्ते की तरफ जाना है। जो भी आप चाहेंगे वो वही आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो आप अपने ऑप्शन की तरफ जाइए जो आपको ठीक लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक दूसरी वीडियो आती है प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन, हेल्प और मिलती है, वीडियो बनाने में आसानी होती है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।